माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम सोल्स, जय भोलेनाथ। आई होप बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, आखिर वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप दोनों का रीयूनियन का आ गया है, सिग्नल आ रहा है आपको, या फिर आपको दिख रहा है कि उनके लाइफ में कोई नहीं है, या फिर कुछ भी है, अगर आपको फील हो रहा है रीयूनियन हो जाना चाहिए, आप बहुत सारे रीडिंग्स देखते हो, रीयूनियन आता है, बट क्यों वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्यों रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, हम वही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 पाइल्स हैं, ए से लेकर एन तक। अगर आपके जो पार्टनर है उनका नाम का पहला अक्षर है तो आप पाइल 1 चूज करें। अगर ओ से लेकर जेड तक है तो आप पाइल 2 चूज करें। और लेट्स स्टार्ट। हाय हेलो पाइल नंबर 1। उप्स, ओके। सो गाइज, चलिए देखते हैं। रीडिंग्स में तो आता है आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा, बट असल में क्यों वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं सिचुएशन बताऊंगी, इस वक्त क्या सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में। अगर वो रिजोनेट होता है तो आप पाइल कंटिन्यू करें। ठीक है, मूव ऑन कर गए हैं वो पूरी तरीके से। एंड ये रिवर्स में आया था, रिवर्स में लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। आई थिंक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, इतनी राशियां मुझे दिख रही हैं। राशि नहीं मैच हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 ऑफ कप्स, ओके। सोलमेट कनेक्शन है ये आपका। अब बात ये है कि ये सिचुएशन है कि इन्होंने पूरी तरीके से मूव ऑन कर लिया है एंड आपसे फिजिकल डिस्टेंस में है, कहीं फिजिकल या फिर मेंटल डिस्टेंस तो है आप दोनों के बीच में। चीज़ें बिल्कुल रुकी हुई है, बिल्कुल रुकी हुई, स्टॉप है चीज़ें। ठीक है, एंड ये पर्सन बिल्कुल मूव ऑन कर चुके हैं। आई थिंक बात भी नहीं हो रही है, बट जब भी ये रिलेशनशिप था एक बहुत प्यारा सा म्यूचुअल रिलेशनशिप था। हो सकता है 8 महीने, 4 महीने या फिर 2 महीने पहले ये सब हुआ हो। ठीक है, बट अभी नो कांटेक्ट है यहाँ पर एंड फिजिकल डिस्टेंस है एंड ये पर्सन बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। चलिए अब देखते हैं कि ये पर्सन क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो कार्ड रिवील हो रहा है मैं उसे रखने दे रही हूँ। ठीक है, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, द मून, yes now I understand, and the death. ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कनेक्शन में अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है लाइक ये कनेक्शन में अभी कुछ नहीं बचा, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है एंड इनको मेजरली ये सोच रहे हैं लाइक अभी वो चाहकर भी ये कनेक्शन में कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा चीज मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं जो कि आप दोनों को मेजरली अलग कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आगे तो आना चाहते हैं, आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट स्टिल कुछ चीजें इन्हें रोक रहा है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि यस ये आगे आना चाहते हैं, बट मेजरली इनको लगता है आगे आकर क्या फायदा, बात करके क्या फायदा, चीजें तो खत्म हो ही गई है। इनके दिमाग में है, ठीक है, इनके दिमाग में है कि चीजें तो खत्म हो गई है, आगे जाकर बात करके क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। ओके, बट स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनके दिल में अगर 80% लगता है रिलेशनशिप खत्म है, तो 20% है कि यस रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये आपके पास आगे आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं विद द मून एंड द डेथ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ये पिछली बातों को क्लियर आउट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो पिछली बातों को जो भी हुआ छोड़ो, उसे भूल जाओ, ये नहीं।
ये मुझे ऐसा लग रहा है ये बोलना चाहते हैं कि जो भी हुआ उसे चलो बातचीत करके सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर आउट कर देते हैं, ठीक है। ये उनकी फीलिंग्स मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आना तो चाहते हैं बट इनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, सही गाइड नहीं मिल रहा है। मतलब ये इनको एक ऑकवर्ड फील होता है कि इतने दिनों से बात नहीं हो रही है, सडनली कैसे कॉल कर दूँ, मैसेज कर दूँ। बट आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इनके दिल में विद द 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है इनके दिल में है वो 20-30% वाला वो जो इमोशन है वो है, वो इमोशन कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो इसी वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट रीडिंग जो करूँगी वो कब एक्शन लेंगे करूँगी, ठीक है। एंड इसी के साथ आपकी रीडिंग एंड करती हूँ। हाई पाइल नंबर 2, ओ से लेकर जेड के बीच में अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट कि क्या चल रहा है। बट उससे पहले मैं देखूंगी कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड्स, अच्छे से शफल करूंगी फिर लूंगी। क्या सिचुएशन है, सिचुएशन अगर मैच हो रहा है तभी आप आगे बढ़ें। Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, 4 of Pentacles, 9 of Wands, okay, और एक कार्ड Aries, Leo, Sagittarius and the Lovers, okay. Why this 4 of Pentacles is here? Clarify करते हैं why this 4 of Pentacles is here. बहुत ही अजीब कार्ड्स हैं। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है ये, कमिटमेंट प्रॉब्लम, ओके। ये जो कनेक्शन है दिस इज अ कार्मिक सोलमेट कनेक्शन। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ब्लॉकेजेस है और इसी वजह से आप दोनों का डिसेप्शन चल रहा है एंड इसी वजह से आप दोनों का अभी ब्रेकअप पीरियड चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर चक्रास ब्लॉक हुए पड़े हैं, उन सबको हील करने की ज़रूरत है। मैं टिप्स दे सकती हूँ आपको, ठीक है। नंबर 6, 9, 4 एंड 7 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये एक कार्मिक सोलमेट है तो कुछ ना कुछ तो आप दोनों को भुगतना ही है। सिचुएशन मुझे ये दिख रहा है ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में कुछ दिन रहे हो बट उसके बाद इन्होंने अपना काम का बहाना बनाकर या फिर कुछ भी करके इन्होंने ये निकल गए रिलेशनशिप से, ठीक है। कमिटमेंट नहीं दिया, जितने जल्दी हो सके ये निकल गए। इनको इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, हो सकता है यहाँ पर शक करते रहते होंगे या फिर इनसिक्योर होंगे कि आप किसी और के साथ बात कर लो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन था एंड ये इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, ठीक है। और इसी वजह से जो है आप दोनों का ब्रेकअप हुआ। यहाँ पर कमिटमेंट इशू एंड नो कम्युनिकेशन, इनसिक्योरिटी, ये सब प्रॉब्लम मुझे दिखा, ओके। सो लेट्स सी कि अभी ये पर्सन क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी ये पर्सन क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आपने किसी भी रीडिंग में आपका रीयूनियन का देखा होगा तो ये रीडिंग है कि वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए थे इसीलिए मैंने नहीं लिया। ओके, ये एक कार्ड, ओके। द एम्प्रेस है यहाँ पर। नंबर 3, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्ट्रेस, Ace of Pentacles and 8 of Swords. Okay. 1 second. ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर की शादी फिक्स हो गई है या फिर होने वाली है और इसी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और शादी रिलेटेड कुछ है
बहुत अलग अलग सिचुएशन है, मैं बताती हूँ। ओके, शादी वादी कुछ है तो इसी वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मदर इशू चल रहा है, सिंगल मदर उनके होंगे, फादर नहीं होंगे, तो वो अपनी माँ की बात काट नहीं पा रहे होंगे, फैमिली ने मना किया होगा। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि उनके आपके पार्टनर भी हर्ट है, लाइक उनको ये चाह रहे हैं कि पहले वो खुद हील हो और उसके बाद वो एक्शन ले। ओके, हालांकि मैं यहाँ पर कुछ एक्शंस देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत सारी बातें इस वक्त अपने दिल में छिपा कर बैठे हैं। लाइक अगर ये आपके पास वापस आए तो इनको बहुत सारी बातें आपको बोलना पड़ेगा जो ये नहीं बोलना चाहते, और ये डर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाहते। ये क्यों छोड़कर गए आपको, क्यों इनसिक्योर हुए, क्यों इतने जल्दी निकल गए, ये सब वो डिस्कस करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। और इसी वजह से ये आना भी नहीं चाहते। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पर उनके पार्टनर काम में भी बिजी मुझे दिख रहे हैं, और बट मुझे यहाँ पर बहुत जल्दी रीयूनियन भी दिख रहा है। हो सकता है कि मेजरली लोगों की यहाँ पर शादी हो गई है और इसी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर छुपाना चाहते हैं कुछ। ओके, कुछ बातें छुपाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है आऊँगा तो कमिटमेंट देना पड़ेगा, नहीं आना ही बेहतर होगा। इवन फ्रेंड्स की तरह भी बात करने के लिए अगर आएंगे तो शायद आप कमिटमेंट मांग ले, या फिर आपकी रोना देखकर वो पिघल जाए। दैट्स बिकॉज ही इज़ नॉट टेकिंग एक्शन। सो ये थी रीडिंग गाइस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।